देखिए इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए हैं, 10 kg, 20 kg और 30 kg, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, और यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है। ओके, आपको ये बताना है एक तो नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा इन ब्लॉक्स के बीच में, और एक स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। ठीक है, एक तो आपको बताना है नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा n1, ओके, और एक यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन n2 की वैल्यू बतानी है, और एक स्ट्रिंग में टेंशन t, ये आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। कैसे करें इसको, इसमें एफबीडी बनेगी, बस एफबीडी बना के कर सकते हो। सबसे पहले आप ऐसा करो, इस 30 kg के लिए करो सॉल्व, 30 kg के लिए सोल्व करो आप, 30 kg के लिए आप ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे 30 kg है जैसे, तो इसमें इधर दिखाओगे t, ठीक है, इधर दिखाओगे n2, एक इधर दिखाओगे mg sin थीटा, mg sin थीटा हो जाएगा 150 के बराबर, और mg cos थीटा हो जाएगा 150√3 के बराबर। ये आपके पास 30 kg के बारे में हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 20 kg। अगर हम 20 kg के बारे में बात करें तो 20 kg के लिए एफबीडी बनाने के लिए आप ऐसे टेढ़ी एफबीडी बनाओगे। यहाँ पर देखिए आप, एक तो इस पे n1 लगेगा, इस तरफ ये ब्लॉक है, इधर लगेगा n1, इधर लगेगा n2, ऊपर n2 लगेगा, एक इधर mg sin थीटा लगेगा, इसका mg sin थीटा हो जाएगा 100, और इसका mg sin थीटा हो जाएगा 100√3, और यहाँ एक नॉर्मल डायरेक्शन भी आएगा। नॉर्मल डायरेक्शन में मान लो इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, जो भी होगा नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन जो है ना वो n डैश मान लो, n डैश, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगा n डबल डैश, ठीक है ना, इसकी जरूरत है नहीं वैसे। और फिर इसके बाद है नेक्स्ट इस वाले 10 kg की एफबीडी जरूरत, यहाँ पे कितने नॉन है, 3 है ना, n1 n2 n3, 3 नॉन है, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगी। अब इस 10 kg के लिए करिए आप, ठीक है ना, अगर हम इस 10 kg के लिए करें तो ये बताइए कैसे करोगे आप 10 kg के लिए। यहाँ पर दिखाओगे, बताइए इस केस के अंदर ये ब्लॉक है, जैसे ये वाला ब्लॉक है, तो इधर क्या दिखाओगे mg sin थीटा बोले तो बताइए 50, mg cos थीटा हो जाएगा 50√3, इधर क्या दिखाओगे बताइए n1 दिखाओगे, और नॉर्मल डायरेक्शन n ट्रिपल डैश मान लो, यहाँ पर ये ग्राउंड ये लगाएगा इंक्लाइंड प्लेन। एफबीडी समझ आएगी नहीं, ये बताओ पहले तो, आगे एफबीडी समझ में। अब ऐसा करो इस केस के अंदर, ये n डैश की वैल्यू तो इसके बराबर हो जाएगी, इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें n2 निकालना था, तो t विल बी इक्वल्स टू n2 प्लस में 150, एक इक्वेशन तो ये बनेगी यहाँ पे, और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, n डबल डैश तो इसके बराबर हो जाएगा, और n2 की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो n2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी n1 प्लस में 100 के बराबर। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, n1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे बताइए 50 के, n1 क्योंकि रेस्ट में ये, इसमें इफेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफेक्ट डायग्राम में बनाओगे तो भी एक्सेलरेशन 0 आएगा, इसलिए बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 50 आ गई। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू 50 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 50 प्लस में 100 कितना आएगा यहाँ पर, ये 150, ये n2 की वैल्यू आएगी 150 न्यूटन, और n2 की वैल्यू 150 अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पर आएगा 150 प्लस में 150 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 300, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 300, n1 आ गया, n2 आ गया, और टेंशन आ गई निकल के। यस, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक? कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई कहानी? गुड।